हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रकृति के बहुत मनमोहक और सुंदर दृश्य का अध्ययन करने जा रहे हैं और हमारे उसी प्रकृति के सुंदर दृश्य को चित्रित करने वाले अध्याय का नाम है लालन गीत, अर्थात प्यार भरा दुलार भरा गीत, जो हमें प्रकृति के साथ जोड़ता है और प्रकृति के मनमोहक रूप से दर्शित करता है, अर्थात प्रकृति के मनमोहक रूप का दर्शन कराता है और हमारे मन को आनंद विभोर कर देता है। उसी अध्याय का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और अपने मन को प्रसन्न करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला श्लोक है, उदिते सूर्ये धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढक्का, सरिता सलिले सेलति नौका। हमारे पहले श्लोक के अंदर बताया गया है कि प्रकृति का जो प्रातः काल का दृश्य है बहुत सुंदर है, बहुत ही मनमोहक है। जब सुबह की शुरुआती बहुत अच्छी होगी तो दिन तो अपने आप ही सुंदर बन जाएगा। तो इसी आधार पर प्रकृति का जो पहला वर्णन है वो देखिए कि प्रातः काल का समय बहुत सुंदर है, अर्थात सूर्य के उदय होने के साथ ही चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण छा जाता है। प्रकृति प्रसन्नता भरे स्वरूप के हमें दर्शन कराती है। तो प्रकृति हमें संदेश देती है कि हमें अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाना है। तो प्रकृति के मनमोहक रूप का दर्शन करके मन बिल्कुल सुखमय और आनंदमय बन जाता है। तो उदिते सूर्य धरणी विहसति, सूर्य के उदय होने के साथ ही चारों तरफ मुस्कान फैल जाती है, चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है और सबका जीवन सुखमय और आनंदमय बन जाता है। पक्षी कूजति कमलं विकसति, नदति मंदिरे उच्चैर्ढका, सरिता सलिले सेलति नौका। शब्दार्थ देखिए इसके पहले, उदिते उदय होने पर, विकसति खिलता है, उच्च ऊंची आवाज में, सलिले जल में, अर्थात उदिते सूर्य, सूर्य के उदय होने पर, धरणी विहसति, धरती मुस्कुराती है, धरती प्रसन्न होती है, पक्षी कूजति कमलम विकसति, और सूर्य के उदय होने के साथ ही पक्षी चहकने लगते हैं, पक्षियों का कलरव गान शुरू हो जाता है, कमलम विकसति, और तालाब में कमल खिल जाते हैं, अर्थात चारों तरफ आनंद ही आनंद हो जाता है। नदति मंदिरे उच्चैर्ढका, सरिता सलिले सेलति नौका, और मंदिरों में जोर जोर से नगाड़े बजने लगते हैं, अर्थात घंटा ध्वनि के साथ साथ ईश्वर की आराधना शुरू हो जाती है। सरिता सलिले सेलति नौका, और नदी के जल में नाव तैरने लगती है। प्रातः काल होते ही, अर्थात सूर्य के उदय के साथ ही धरती की मुस्कान, पक्षियों का कलरव गान, कमलों का खिलना, पुष्पों का खिलना, मंदिरों में नगाड़े की ध्वनि और नदी के जल में नाव का चलना प्रसन्नता का सूचक है और सारा वातावरण प्रसन्नतामय हो जाता है। सबके जीवन को सुखमय बनाने वाला वातावरण होता है। इसी का सरल अनुवाद देखिए, सूर्य के
उदय होने पर धरती हंसती है, मुस्कुराती है, पक्षी चहकते हैं, कलरवगान करने लगते हैं, कमल खिलता है, मंदिर में जोर से नगाड़े बजने लगते हैं या मंदिर में जोर से नगाड़ा बजता है, नदी के जल में नाव चलने लगती है। तो प्रकृति के प्रातः काल का वर्णन यहाँ किया गया है और साथ ही हमें बताया गया है कि हमारा जीवन सुखमय और आनंदमय प्रकृति से ही बनता है। अगला श्लोक देखिए। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु उदयन्ते चित्र पतंगा। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेषु उदयन्ते चित्र पतंगा। इसी के शब्दार्थ देखिए। नाना रंगा अनेक रंगों वाली, विभिन्न रंगों वाली, चित्र पतंगा तितलियां। पुष्पे पुष्पे नाना रंगा अनेक रंगों के पुष्पों पर, तेषु उदयन्ते चित्र पतंगा उन पर तितलियां मंडराती हैं या उड़ती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बगीचे में अनेक रंगों के पुष्प खिल जाते हैं, रंग रंग के फूल खिल जाते हैं, बहुत सुंदर और बहुत ही आकर्षक पुष्प खिल जाते हैं और उन खिले हुए पुष्पों पर तेषु उदयन्ते चित्र पतंगा, उन खिले हुए पुष्पों पर तितलियां मंडराने लगती हैं, तितलियां उड़ने लगती हैं और वे तितलियां भी कैसी हैं? रंग बिरंगी। तो रंग बिरंगे फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं, अर्थात चारों तरफ रंग फैल जाते हैं। किसके रंग? खुशी के रंग, जिन्हें देखकर मन बहुत खुश हो जाता है। रंग बिरंगे पुष्पों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराते हुए यदि हम उस दृश्य को देखते हैं तो हमारा मन भी उतना ही प्रफुल्लित हो जाता है, उतना ही खुश हो जाता है। इसी का सरलानुवाद देखिए। प्रत्येक पुष्प पर अनेक रंगों की तितलियां उड़ती है। अर्थात हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अनेक रंगों के फूलों पर अनेक रंगों की तितलियां उड़ती हैं या मंडराती हैं। अगला देखिए। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधे वर्णैर्विभाति चित्रम धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधैर्वर्णैर्विभाति चित्रम धेनु प्रातर्यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। शब्दार्थ। नूतन पत्रम नया पत्ता या नए नए पत्ते, वर्णे रंगों से, धेनु गाय, यच्छति देती है, स्निग्धम चिकना या मुलायम, चिकना या मुलायम। तो देखिए। वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम, प्रत्येक वृक्ष पर अर्थात वृक्ष वृक्ष पर नए नए पत्ते सुशोभित हो जाते हैं, नए नए पत्ते आने लगते हैं। और किस तरह के आते हैं? देखिए। विविधेर वर्णेर विभाति चित्रम, और ये जो नए नए पत्ते हैं अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देने लगते हैं। विविधेर वर्णे विभाति चित्रम, यह नए नए पत्ते आने लगते हैं, अलग अलग रंगों में हमें दिखाई देने लगते हैं। तो जो प्रकृति का अनेक रंगों वाला स्वरूप है वह बहुत सुंदर लगता है। रंगों भरा यह दृश्य
मन को आनंदमय बना देता है, मन को आकर्षित करता है। तो प्रकृति का जो अनेक रंगों वाला दृश्य है, रंगों वाला चित्र है, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही मनमोहक लग रहा है। जो नए नए पत्ते हैं, नए नए फूल हैं, उन पर नई नई रंग बिरंगी तितलियां मंडरा रही हैं। तो ये सारा जो चित्र है प्रकृति का, बहुत ही लुभावना लग रहा है, बहुत ही मनमोहक लग रहा है। धेनु प्रातर यच्छति दुग्धम, और गाय, धेनु यानी गाय, गाय प्रातर यच्छति, प्रातः काल के समय दूध देती है। और वह दूध कैसा होता है, अगले लाइन में इसका वर्णन देखिए। शुद्धम स्वच्छम मधुराम स्निग्धम। प्रातः काल के समय जो गाय दूध देती है वह शुद्ध, स्वच्छ, मधुर अर्थात मीठा, स्निग्धम चिकना या मुलायम होता है। गाय का दूध जो वह प्रातः काल के समय देती है वह शुद्ध, स्वच्छ, मीठा, मधुर और चिकना होता है। इसी का सरलानुवाद देखिए। प्रत्येक वृक्ष पर नए नए पत्ते हैं, यह अनेक रंगों वाला चित्र सुंदर लग रहा है या बहुत सुंदर लग रहा है। प्रातः काल गाय शुद्ध, स्वच्छ, मधुर व चिकना दूध देती है। तो यहाँ पर इस अध्याय में हमें प्रकृति के बहुत सुंदर और प्यार भरे गीत का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि प्रकृति का जो दृश्य है बड़ा सुंदर है, बड़ा मनमोहक है। और जब हम उस दृश्य से रूबरू होते हैं, उस दृश्य को देखते हैं, तो हमारा मन भी उतना ही आकर्षक और सुंदर हो जाता है। मन में बहुत उच्च विचार आने लगते हैं, मन बहुत सुंदर फूल की तरह खिल जाता है और चारों तरफ आनंदमय वातावरण बन जाता है। जिस तरह से प्रकृति का प्रारंभ सूर्य के उदय होने के साथ होता है और सूर्य के उदय के साथ ही पृथ्वी मुस्कुराने लगती है, पक्षी चहकने लगते हैं, अर्थात मधुर स्वर में गान करते हैं, कमल खिल जाते हैं, मंदिरों में घंटा ध्वनि होने लगती है और तालाब में या नदी के जल में नाव तैरने लगती है। तो उसी प्रकार से प्रकृति के साथ ही सभी के कार्य की शुरुआत हो जाती है और इतना आनंदमय और सुख प्रदान करने वाला दृश्य यह प्रकृति प्रदान हमें जो करती है, तो हमारा जीवन भी क्या होता है, सुखमय और आनंदमय हो जाता है। अनेक रंगों के पुष्पों पर अनेक रंगों की तितलियां मंडराती है, जो जीवन में रंग बिखेर देती है, जीवन को रंग भरा बना देती है। अनेक प्रकार के वृक्षों पर अनेक प्रकार के नए नए पत्ते आ जाते हैं और यह प्रकृति का रंगों भरा जो स्वरूप है बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। विभिन्न रंगों की चित्र वाली यह प्रकृति बहुत सुंदर लगती है। प्रातः काल के समय गाय दूध देती है और वह दूध शुद्ध, स्वच्छ,